अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में लौटने के बाद पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दूसरे कार्यकाल के पूरे प्लान की एक झलक भी पेश की। राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी नागरिकों के अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की प्रमुख प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि उनका प्रशासन अमेरिका की सुरक्षा और आर्थिक प्रगति को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने पिछले कुछ हफ्तों में उठाए गए कदमों के बारे में जिक्र किया, जिनमें अर्थव्यवस्था सुधार, स्वास्थ्य प्रणाली में बदलाव और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधों में जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से किए गए सुधार न केवल अमेरिकी नागरिकों के जीवनांतर को ऊंचा करेंगे, बल्कि अमेरिका की वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को भी मजबूत बनाएगा। ट्रंप ने कांग्रेस से अपील की कि वे अपनी नीतियों का समर्थन करें और अमेरिका को मजबूत बनाएं, साथ ही समृद्ध देश बनाने में उनकी सहायता करें। उन्होंने कहा कि यह समय है जब हम एकजुट होकर देश के हित में काम करें और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सपना अजय है। उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की जीत का सराहना की और इसे ऐसा जनादेश बताया जो कि कई दशकों में नहीं देखा गया। ट्रंप ने कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अब अमेरिका में सिर्फ 2 जेंडर होंगे, पुरुष और महिला। साथ ही उन्होंने पुरुषों के महिला खेलों में भाग लेने पर प्रतिबंध की घोषणा की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फ्री स्पीच को बढ़ावा दिया है और अंग्रेजी भाषा को अमेरिका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। ट्रंप ने घोषणा की कि गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण कदम की घोषणा की। हर एक नया फैसला लेते समय हम पुराने 100 फैसलों को रद्द करेंगे। ट्रंप ने बाइडेन सरकार की उन नीतियों को भी रद्द करने की बात कही जो उनके अनुसार देश के लिए लाभकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 43 दिनों में वह कर दिखाया है जो पिछले प्रशासन में 4 साल में नहीं हो पाया। ट्रंप ने गर्व से कहा कि अमेरिका वापस आ गया है, अब अमेरिका का गौरव, रूह और विश्वास लौट आया है। उन्होंने यह भी बताया कि DOJ इसमें बेहतरीन काम किया है और उनकी सरकार ने कई बेहुदा नीतियों को समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही ट्रंप ने ऐलान किया कि वो भारत और चीन के खिलाफ 2 अप्रैल को पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे। इससे पहले अमेरिका ने कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ लगा चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि कनाडा, मैक्सिको, भारत और दक्षिण कोरिया बहुत टैरिफ लगाते हैं। हम 2 अप्रैल से कनाडा, मैक्सिको, चीन और भारत पर रेसिप्रोकल टैक्स लगाएंगे। जो हम पर टैक्स लगाएंगे, हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। दरअसल रेसिप्रोकल टैरिफ एक प्रकार का विंडिकेटिव डैमेज बिजनेस टैक्स या प्रतिबंध होता है, जिसे एक देश तब लागू करता है जब दूसरा देश उस पर समान प्रकार का टैक्स या प्रतिबंध पहले से लगा चुका हो। इसे आसान भाषा में जैसे को तैसा की नीति के रूप में समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर यदि एक देश दूसरे देश के उत्पादक पर 100% टैरिफ या शुल्क लगाता है, तो दूसरा देश भी उसी दर पर उस देश के उत्पादकों पर 100% टैरिफ लगा सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार में संतुलन बनाना और किसी भी तरह के असमान व्यापारिक व्यवहार को जवाब देना होता है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।